नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम अपनी नक्षत्र ज्ञान श्रृंखला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे चित्रा नक्षत्र के बारे में। तो चित्रा नक्षत्र हमारे ज़ोडिएक का ठीक बीच का नक्षत्र है, यानी कि टोटल 27 नक्षत्रों में 13 नक्षत्र इसके एक तरफ और बाकी के 13 नक्षत्र इसके दूसरी तरफ पड़ते हैं। तो इस वजह से इसको हम द्विपुष्कर नक्षत्र भी कहते हैं। पुष्कर का अर्थ होता है पंखुड़ी, जैसे पेड़ की पंखुड़ियां होती हैं या पत्तियां होती हैं। तो इसके दो चरण, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 2 चरण इसके कन्या राशि में और 2 चरण इसके तुला राशि में पड़ते हैं। तो द्विपुष्कर नक्षत्र इसे कहा जाता है। और द्विपुष्कर नक्षत्र के बारे में एक बात बहुत कॉमनली कही जाती है कि इस नक्षत्र में शुरू किया गया कोई भी काम आपको अमूमन 2 बार करना पड़ता है जीवन में। तो इसको बेसिकली कुछ कामों में अवॉइड करते हैं, लेकिन वो मुहूर्त के केस में है, जातक शास्त्र के केस में नहीं है। तो इस वजह से अब इसके बारे में अगर बात करें कि चित्रा नक्षत्र के गुण धर्म क्या है, तो हम ये पाते हैं कि चित्रा नक्षत्र का जो शेप आसमान में बनता है वो एक मोती या मणि के आकार का है। और इसका जो स्वामी देवता है वो है विश्वकर्मा। और इसका जो लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ है चित्रा का, वो है रंग बिरंगा, यानी कलरफुल। तो शुरू करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चित्रा नक्षत्र तब होता है जब चंद्रमा कन्या में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के तुला राशि के 6 डिग्री 40 मिनट के बीच का हो। तो आइए वापस अपनी चर्चा पे आते हैं। तो चित्रा का मतलब होता है रंग बिरंगा, कलरफुल। तो ऐसे लोगों के जो कपड़े पहनने का सेंस होता है वो थोड़ा सा ऊटपटांग होता है। इनको रंग बिरंगे कपड़े पहनना, अलग अलग जो फ्लोरेसेंट कलर, चटकीले भड़कीले कलर के कॉम्बिनेशंस बना के कपड़े पहनना, बड़े बड़े जैसे कमीज होगी तो उसपे बड़े बड़े फूल बने होंगे, चितकबरे कपड़े पहनने का काफी शौक होता है। तो इनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, थोड़ा अनटाइडी होता है। तो बाकी लोगों की अपेक्षा अगर ये लोग जब भी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अपने कपड़ों की वजह से अलग से दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गोविंदा की मूवीज देखी होंगी, तो उसमें वो अक्सर पीली पैंट, लाल कमीज का कॉम्बिनेशन पहन के घूम रहा है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है कपड़े पहनने का वो भी थोड़ा सा उटपटांग होता है। जैसे ऊपर तो कमीज पहन ली, नीचे पैजामा पहन लिया, ठीक है, पैंट जीन्स पहन ली तो बूट्स चढ़ा लिए उसके ऊपर। तो इस तरीके से ड्रेसिंग सेंस से आप इनको पहचान सकते हैं कि चित्रा नक्षत्र वाले गुण इसमें है या नहीं है। ऐसा तब होता है जब चित्रा नक्षत्र आपकी कुंडली में प्रोमिनेंट होता है, आपके स्वभाव पे अपना पूरा असर रखता है। इसके अलावा इनकी तो ये अंदर से इच्छा होती है कि हम बन संवर के जाएं और लोग हमारी तारीफ करें, हम अलग से दिखें। और ये अंदर सोचते भी ऐसा है कि हम अलग से दिख रहे हैं, लेकिन अक्सर ये लोग हंसी मजाक के पात्र भी बन जाते हैं। अब कन्या राशि का यदि चित्रा नक्षत्र, यानी कि 2 चरण अगर कन्या राशि में पड़ रहे हैं चित्रा नक्षत्र के, तो ऐसे लोगों में ऑपोजिट जो जेंडर की क्वालिटीज है वो भी आ जाती है। जैसे कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, पुरुष है, तो चित्रा नक्षत्र होने पे वो बनने संवरने से गुरेज नहीं करेगा। जैसे वाइफ की जैकेट पहन ली, उसकी अंगूठियां पहन के जा रहा है, कभी कभी उसकी चेन भी गले में टांग ली, तो उनको, या लेडीज अम्ब्रेला, बारिश हुई तो लेडीज अम्ब्रेला पहन के उसको कोई ऐसा तकलीफ नहीं होती। तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं ऐसे चित्रा नक्षत्र जातकों में कन्या राशि का होने पर थोड़ी बहुत टेंडेंसी उनके अंदर ये भी पाई जाती है। अब एक प्रॉब्लम जो इनके अंदर मेनली आती है वो है कि इनको कौन सी बात कहाँ कहनी है, इस बात का सलीका थोड़ा कम होता है। वसीम बरेलवी का एक शेर भी है, कैसे कहनी है, कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो अगर तो हर बात सुनी जाती है। तो इसमें थोड़ा सा नाड़ी होते हैं और ये इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करते कोई इनके बारे में क्या सोचेगा, बस ये जहां जैसा आया बोल दिया और फिर टेंशन नहीं लेते उसकी बहुत ज्यादा बाद में। अब इसका जो स्वामी देवता है वो है विश्वकर्मा। हु इज विश्वकर्मा? विश्वकर्मा इज अ सिविल इंजीनियर ऑफ गॉड्स, यानी कि ये लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती ही रहती है, खाली नहीं बैठते। खाली बैठते हैं तो उकता जाते हैं, आलसी नहीं होते। मतलब कुछ ना कुछ जो है इनको चाहिए कि हम करते ही रहें, और एक काम खत्म होते ही दूसरे काम में लग जाते हैं। तो अनवरत काम करते रहना इस नक्षत्र की एक खूबी होती है। और मैंने आपको बताया कि इसके 2 चरण जो है कन्या में पड़ते हैं और 2 चरण पड़ते हैं शुक्र में। तो कन्या का जो स्वामी है कन्या राशि वो है बुध, और तुला का जो स्वामी है वो है शुक्र। तो बुध के नक्षत्र में होने से आधा तो ये लोग अपने काम करने के तरीके पे बहुत केयरफुली, उनके बारीक डिटेल्स के साथ काम करते हैं। और बाकी 2 क्योंकि शुक्र में पड़ते हैं वो एस्थेटिक्स का ग्रह है, तो कैसे डिलीवर करना है वो डिलीवरेंस पे भी इनका पूरा फोकस होता है।
अच्छा, अब क्योंकि ये क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव होने के कारण क्या होगा, इनमें क्रिएटिव गुण आएंगे। जैसे ये लोग अच्छे आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनर्स हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर्स हो सकते हैं, और नक्शा बनाने वाले हो सकते हैं। और अगर लेडीज हैं तो भी इनके मन में क्रिएटिविटी चलती रहती है। जैसे खाना बनाएंगे तो अलग अलग नए नए प्रकार की डिशें बनाने का बहुत शौक होता है, अलग अलग मिक्सिंग करके कुछ नया बना दिया, या नया स्वेटर बुनते हैं तो स्वेटर की नई नई डिजाइन्स निकाल दी, या डांस में नए नए स्टेप्स जोड़ दिए। तो इस तरह से इनका दिमाग चलता रहता है। और क्योंकि इनका दिमाग क्रिएटिव होता है, इसलिए अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड्स में और अपने घर में भी काफी चेंजेस करते हैं। मतलब जैसे कभी सोफा यहाँ रखा है, कभी वहां लगा दिया, पेंटिंग कहीं पे लगी है उसको उठा के कहीं और लगा दिया, रंग भी कलर, अपने घर को कलरफुल, इनको सिंपल येलो या व्हाइट कलर की दीवारें पसंद नहीं आती है, उसको कलरफुल करते हैं। मतलब एक दीवार इस रंग की, एक दीवार उस रंग की, और नहीं तो उसके ऊपर ये लोग आजकल पैटर्न्स जो मार्केट में चलते हैं वो भी बनवाते हैं, जो डिजाइनिंग आपने देखा होगा आजकल दीवारों पे लोग करवाते हैं। इसके अलावा बच्चों को भी टोका टाकी करते रहते हैं, बेटा ये पहनो, ये नहीं पहनना है, तुम ये इस रंग की कमीज पहनो, ये नहीं तुम पे जचेगी, तुम एक काम करो, बालों का स्टाइल आज ऐसे कर लो, आज बाल पीछे कर लो, ठीक है, आज तुम जीन्स पहन के जाओ, जीन्स के ऊपर कुर्ता पहन लो, कुर्ते को थोड़ा शॉर्ट कर लो। तो इस प्रकार की जो क्रिएटिविटी है, ऐसे जो चित्रा नक्षत्र की जो लेडीज होती है उनमें खासतौर पे पाई जाती है। तो ये तो थी कुछ बातें जो चित्रा नक्षत्र वालों में थोड़ा प्रोमिनेंट होती हैं। तो आप लोग भी इसको जज कीजिए, जो भी आपके आसपास चित्रा नक्षत्र के जातक हैं, क्या उनमें ऐसी कोई बात पाई जाती है। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मैं अगले वीडियो में बात करूंगा स्वाति नक्षत्र के बारे में। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।